हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म का 3 लॉ होता है, जिसमें से आज हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, इसके बाद सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके बाद इसका आइसोमॉर्फिज्म का लॉ खत्म हो जाएगा। हम एक एक टॉपिक चुन कर आपको पढ़ा रहे हैं ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। तो आइए, अगर सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं बीआरएबी यूनिवर्सिटी या मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम लोग का है डे नंबर 26 और आप एक काम नहीं करते हैं, आपको अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक है, आपको अभी दोस्तों को शेयर कर देना है। और आपको हम केवल बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, आपको हम सही रूप में बोलते हैं कि आप अगर बताएंगे किसी को तभी तो पता चलेगा किसी को। अगर आप पता ही नहीं चलेगा किसी को तो कौन सा वीडियो देखेगा, कोई नहीं देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। उम्मीद है कि इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ ऐसा भी थ्योरम होगा जो आपको परेशान किया होगा, मन बेचैन किया होगा, हो सकता है। क्यों? क्योंकि थ्योरम जो होता है, सब थ्योरम सीधा नहीं होता, कुछ थ्योरम लेंदी होता है, और लेंदी थ्योरम जो है मन को परेशान तो करता ही है, बस आप उसको रिवीजन और प्रैक्टिस के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम फिर एक नया वीडियो को अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे, पूरा मन से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी बात आपके रिवीजन पर, आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत करते हैं। ठीक है बच्चा, आ जाओ। हम लोगों का जो टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, या इसी का दूसरा नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। दोनों में से आप कोई बोलिए, बात एक ही है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप बोलिए या फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बोलिए, बात क्या है? तो सेम ही है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है, क्योंकि स्टेटमेंट भी आपको एग्जाम में खुद से ही लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट भी आपको खुद से ही लिखना पड़ता है, यही बात है। तो कहा लेट जी डैश बी ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी। अब कहा, यहां पर समझते हैं हम, एक छोटा सा हम फिगर बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहा कि यहां पर जी है और यहां पर जी डैश है ना। कहता है जी डैश जो है वो होमोमॉर्फिक इमेज है। किसका इमेज है? तो ग्रुप जी का इमेज है। देखो, जी का, जी डैश जो है वह इमेज है किसका? जी का। देन जी डैश विल बी आइसोमॉर्फिक, तब जी डैश जो होगा वह आइसोमॉर्फिक होगा। मतलब जी डैश जो होगा वह आइसोमॉर्फिक, मतलब इस तरह का साइन आप दीजिएगा। जी डैश क्या हो गया? आइसोमॉर्फिक हो गया। किसके? तो सम कोसेंट ग्रुप ऑफ जी, कोसेंट ग्रुप जी का कोसेंट ग्रुप जो होगा उसके आइसोमॉर्फिक होगा। मतलब जी का कोसेंट ग्रुप, जी का कोसेंट ग्रुप को हम लोग जी डिवाइड में के लिखते हैं। अब के क्या है? के क्या है? तो आपको हम बता दें कि के जो है कर्नल है किसका? एफ का। आपको ये एफ क्या है? तो देखो यहां पर जी और जी डैश दो ग्रुप है और इससे इसमें एक फंक्शन मैप कर रहा है जिसको हम लोग एफ मान सकते हैं। यानी एफ जो है, दैट इज एफ जो है मैप करता है जी से जी डैश में, और यह होमोमॉर्फिज्म है। एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। आपको एक चीज पता है कि अगर एफ अगर होमोमॉर्फिज्म होगा तो ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा? एफ ए ऑपरेशन एफ बी, यही ना होता है। तो ऑपरेशन के जगह यहां इंटू का काम करेगा, तो एफ ए बी को आप क्या लिखिएगा? एफ ए इंटू एफ बी आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। तो यही नीचे वाला कहीं आप केवल ध्यान रखिएगा, नीचे जो लिखा गया उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर सीधा साधारण आप समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि लेंदी प्रोसेस को आसान तरीका से हम समझाने का कोशिश करते हैं। आपको कहा कि एफ कोई मैप है जो जी से जी डैश में है। ठीक बात, ये समझ गया। एफ कैसा है? तो होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म है तो यह कंडीशन लागू होगा। ठीक, अब कहा कि एफ तो जी से जी डैश में है, ये है,
तब बताइए कि जी डैश जो होगा, यहां जो जी डैश जो होगा, ये ना जी डैश है, वह आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक कैसे लिखते हैं, किसके, तो जी के कोसेंट ग्रुप के, तो जी बाई के, जी बाई के क्या है यहां पर, कोसेंट ग्रुप है। जी बाई क्या है बताइए, तो कोसेंट ग्रुप है। क्या है, कोसेंट ग्रुप है, किसका, जी डैश का। मतलब जी डैश जो हो गया आइसोमॉर्फिक हो गया कोसेंट ग्रुप का। यही आपको प्रूफ करना है, मेन आपका यही प्रूफ करना है, ठीक है। जहां पर यह जो के है वह क्या है, कर्नल एफ है। तो आप कहिएगा कि सर आप तो पढ़ाए थे कि जी बाई एच जो होता है वह कोसेंट ग्रुप होता है। जी बाई एच क्या होता है, कोसेंट ग्रुप होता है। जी बाई एच क्या होता है, कोसेंट ग्रुप होता है, जहां एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। देखिए कोई ग्रुप आज उसी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप से जब डिवाइड कीजिएगा तो जी बाई एच जो होता है वो कोसेंट ग्रुप होता है। लेकिन यहां पर जी बाई के है, तो के तो नॉर्मल सब ग्रुप ना है, ये तो कर्नल है। तब बताइए यह कैसे हो जाएगा कोसेंट ग्रुप। तो आपको हम बता दें बहादुर बच्चे, के होता है कर्नल, क्या होता है, कर्नल। और कर्नल जो होता है वह नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है किसी ग्रुप का। तो इसका मतलब यहाँ कर्नल एफ जो है वह नॉर्मल सब ग्रुप का काम कर रहा है। तो जी और नॉर्मल सब ग्रुप को डिवाइड कर दिए तो यह कोसेंट ग्रुप हो गया। आ रहा है बात समझ में, बिल्कुल यह बातें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर यह बातें आपको समझ में आ गया कि जी और जी डैश दो सेट है, दो सेट नहीं, यहां दो ग्रुप है। और एफ जो है मैप कर रहा है किससे, जी से जी डैश में। मान लीजिए इसमें ए है, बी है, सी है, तो यहां पर एफ में ए रखिएगा तो यहाँ एफ ए आ जाएगा, बी में रखिएगा तो एफ बी आ जाएगा, सी रखिएगा तो एफ सी आ जाएगा। यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी इस तरह से मैप करेगा, ठीक है। तो जी में है ए बी सी और जी डैश में एफ ए एफ बी एफ सी है, ठीक। तो यहां पर जी और जी डैश दो ग्रुप है, ध्यान से सुनिएगा, जी और जी डैश दो ग्रुप है। और एफ जो है जी से जी डैश में मैप कर रहा है और एफ होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब अगर होमोमॉर्फिज्म कहीं पर भी बोले, होमोमॉर्फिज्म बोले, तो इसका मतलब है बहादुर बच्चे कि आपका यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक बात। अब आप एक चीज बताइए, क्वेश्चन क्या बोला, तब कहता है कि ये तो हम दे दिए कि जी से जी डैश में एफ मैप कर रहा है और एफ होमोमॉर्फिज्म है, क्वेश्चन बोला। तब बताइए आप क्या बताइए कि जो जी डैश होगा वह आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा किसके, जी के कोसेंट ग्रुप के, यानी जी बाई के। जहां पर के क्या है, कर्नल एफ है, और कर्नल एफ जो है वह नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, यानी जी बाई के कोसेंट ग्रुप है। इसी को आपको प्रूफ करना है। आ रहा है समझ में। अब एक चीज और समझिए आप, जैसे कर्नल एफ में कौन कौन एलिमेंट आता है, जैसे यहाँ एफ है तो कर्नल एफ में कौन कौन एलिमेंट होगा, जी का वैसा वैसा एलिमेंट जो एफ में हम रखे तो रिजल्ट आइडेंटिटी बताता है। मतलब यानी अगर एफ ए का वैल्यू अगर ई डैश आ जाए, एफ बी का वैल्यू भी ई डैश आ जाए, जो जो वैल्यू एफ के अंदर रखने पर ई डैश आ जाए वह सब एलिमेंट कर्नल एफ का एलिमेंट हो जाएगा। यानी ए और बी किसका एलिमेंट हो जाएगा, कर्नल एफ का एलिमेंट हो जाएगा। एफ के अंदर ए रखेगा, रिजल्ट ई डैश आ गया तो ये जो होगा कर्नल एफ का एलिमेंट हो जाएगा। अगर बी भी रखे वो भी ई डैश में आ जाता है, बी भी कर्नल एफ का एलिमेंट हो जाएगा। तो यह सब जो है बेसिक चीजें आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक बात है। अब देखो जब आप नोट करेंगे तो कैसे नोट करेंगे, अब इतना किचिर बिचिर हो गया, कैसे नोट कीजिएगा, तो आप यह लिखिएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा यहां तक और यह फिगर बना लीजिएगा बस। इसके अलावा आपको न यह लिखना है, न यह लिखना है, न यह लिखना है, क्योंकि सारा चीजें जो है आपके बोर्ड पर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। ना यह लिखना है आपको कॉपी में, बिल्कुल नहीं, ये लिखिएगा फिगर बना लीजिएगा, नहीं यह लिखना है और नहीं यह चीजें आपको लिखना है, यह वाला यह भी नहीं लिखना है, ठीक है। ना यह लिखना है, ना यह लिखना है, फिगर बनाना है और ये लिख लेना है, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं कि आपको यह प्रूफ करना है कि जी डैश जो होगा, देखो जी डैश जो होगा वह आइसोमॉर्फिक होगा जी बाई के का, यही चीज हमको प्रूफ करना है। तो देखो के तो नॉर्मल है, सॉरी के क्या होता है, कर्नल एफ है, और कर्नल जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इसीलिए जी बाई के को हम कोसेंट ग्रुप यहाँ लिए हैं। तो यहां पर देखो प्रूफ में हम चलते हैं जब, तो एफ जो है मैप करता है जी से जी डैश में, देखो एफ जो है मैप करता है जी से जी डैश में, अंटो होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म है ये है। के क्या है, कैपिटल के मान लीजिए कि कर्नल एफ है,
के क्या है, कर्नल एफ को डिनोट करता है। के इज द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, के कर्नल है, और के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जे, और के क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, इसीलिए हेंस जी बाई के को हम लोग कोसेंट ग्रुप बोले हैं। ये तो बात पहले ही हम समझा दिए। वी हैव टू प्रूव डेट, आपको यही चीज प्रूव करना है कि जी डैश जो होगा आइसोमॉर्फिक होगा जी बाई के, ठीक बात। चलो अब यहां से मेन चीज आपको काम करना है कि डिफाइन ए मैपिंग, हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं फाई। क्या डिफाइन करते हैं, फाई, किससे, जी बाई के से जी डैश में। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब आप समझने का जब आप कोशिश करेंगे तो यहां पर आप देखिए एक सेट यह हो गया, एक सेट यह हो गया। अब देखिए यहां पर इसको मान लीजिए जी बाई के, और यहां पर मान लीजिए जी डैश। यह जी बाई क्या है, ये तो कोसेंट ग्रुप है जी का। जैसे यहां पर हम आप ध्यान दीजिए, जी का देखो, जी का कोसेंट ग्रुप क्या लिए थे, जी बाई के, तो जी बाई के यहां हो गया, और उधर जो जी डैश है तो जी डैश ही ले लिए। अब देखो इससे इसमें कौन सा मैपिंग काम कर रहा है बताओ, इससे इसमें फाई मैपिंग काम कर रहा है। फाई जो है जी बाई के से जी डैश में मैप कर रहा है, ठीक बात है, ठीक बात है ना। अब देखो जी डैश में कौन कौन एलिमेंट है बताओ, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ ए, एफ बी, एफ सी, यही सब एलिमेंट है, और भी हो सकता है। अब देखो जी बाई के में कैसा कैसा एलिमेंट आएगा, तो ऐसा एलिमेंट आएगा के ए, के बी, के सी, इस तरह से एलिमेंट आएगा। अब कहिए कि ई कैसे हो गया, तो देखो यहां पर समझिए, अगर जी बाई के है तो कोसेंट ग्रुप है या, तो कोसेंट ग्रुप में आपको इसी तरह का एलिमेंट मिलेगा। के कौन लिखे, ई वाला के है, यह वाला के है, और ए जो हम लिखेंगे वह जी का एलिमेंट है, तो के ए हो गया। फिर देखिए के बी लगा देंगे, के सी लगा देंगे, यह सब एलिमेंट जी बाई के का होगा। यानी जो नीचे के है उस सब में के लगेगा, और जी जो होगा वह एबीसी का एलिमेंट, जी का एलिमेंट होगा। तो देखो एबीसी में देखो यहां पर जी का एलिमेंट कौन है, एबीसी है, तो इस एबीसी में हम लोग के लगा देंगे तो वह किसका एलिमेंट हो जाएगा बताओ, जी बाई के का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर जी बाई एच रहता तो क्या लिखते हैं, एच ए, एच बी, एच सी, यही बात है। अब देखो यहां पर तो फाई जो मैप करता है वह किससे, जी बाई के से जी डैश में मैप करता है, मान लिए हम लोग, और इस तरह से मैप करता है कि फाई के का वैल्यू जो है, जैसे फाई में अगर हम के रख दे तो वह क्या रिजल्ट बताता है, एफ ए बताता है। मतलब फाई के ए का वैल्यू एफ ए है तो फाई के बी का वैल्यू एफ बी हो जाएगा। यहां सी रखेंगे तो सी हो जाएगा, डी रखेंगे तो डी रख देंगे। मतलब फाई को अगर एफ में बदलना है तो के को गायब कर देना, बस के को गायब कर दीजिए। फॉर ऑल, इसको भी लिख के काटा, उसको फॉर ऑल बोलते हैं, ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ए जैसा जैसा एलिमेंट जी में जितना भी होगा सबके लिए रूल लागू होगा। तो यहां पर फाई के का वैल्यू एफ ए हम लोग मान लिए, यानी फाई में अगर के रखिएगा तो वैल्यू एफ ए आएगा, फाई में अगर के बी रखिएगा तो वैल्यू एफ बी आएगा, फाई में अगर के सी रखिएगा तो वैल्यू एफ सी आएगा। तो जब आप प्रूफ लिखेंगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लिख लेंगे, जैसे ही आप लिखेंगे बच्चे लोग, डिफाइन ए मैपिंग इतना सच दैट वी शो दैट फाई इज आइसोमॉर्फिज्म जी के बाई जी बाई के टू जी डैश, इतना लिखने के बाद आपको यह फिगर बना लेना है। ये पूरा लिख लीजिएगा और उसके नीचे में यह फिगर बना लेना है, ठीक है, इधर उधर मत लिख लेना। तो देखो आपको एक मैपिंग हम लोग डिफाइन किए फाई जी बाई के से जी डैश में। तो अब हमारा काम क्या है, काम आपका यही है कि फाई को दिखाइए कि आइसोमॉर्फिज्म है। अब आपका काम यह रह गया कि फाई को दिखाना है कि जी बाई के से जी डैश में क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, यह चीज आपको दिखाना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहां पर एक बात समझिए, हम आपको शॉर्टकट में अगर बताना चाहे बच्चे कि फाई को क्या दिखाना है बताओ, फाई को दिखाना है आइसोमॉर्फिज्म। काम क्या है, फाई को दिखाना है आइसोमॉर्फिज्म। तो फाई को आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको दिखाना होगा फाई इज वेल डिफाइंड, आपको यह काम करना होगा। फाई को क्या दिखाना होगा, वेल डिफाइंड दिखाना होगा। फाई को 1 1 दिखाना पड़ेगा, 1 1 फंक्शन। फिर फाई को दिखाना होगा ऑन्टो फंक्शन। फिर फाई को दिखाना होगा होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहां पर आपको जो दिखाना है कि फाई आइसोमॉर्फिज्म होगा, तो फाई को आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको यह 4 काम करना होगा। क्या क्या करना होगा बताओ,
फाई को वेल डिफाइंड दिखाना होगा, फाई को 1-1 दिखाना होगा, फाई को अंटो दिखाना होगा, फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाना होगा। मतलब यह चारों काम आपको अभी कर लेना है, और जैसे ये चारों काम हो जाएगा आप दिखा दिए, यानी फाई आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए फाई को दिखाना है वेल डिफाइंड। चलिए पहला पॉइंट क्या है, फाई को दिखाना है वेल डिफाइंड। फाई को वेल डिफाइंड दिखाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको इस जी बाई के में से दो गो एलिमेंट कोई ले लेना है, कोई दो एलिमेंट है, जी बाई के से दो एलिमेंट लेना है। कौन कौन? जैसे हम के और के बी को ले लिया और दोनों को हम इक्वल मान लिए, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते जब पहुंचेंगे और दोनों में फाई लग जाए, दोनों में क्या लग जाए, फाई लग जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि फाई वेल डिफाइंड है। ठीक है, दो एलिमेंट को हम इक्वल लेके चलेंगे और हम सॉल्व कर पाए कि दोनों के फंक्शन का भी वैल्यू फाई में रखे, फंक्शन मतलब यहाँ फाई है, तो उसका इमेज भी सेम हो जाए तो हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग दो एलिमेंट ले लिए, के बाई के बी, यह किसका एलिमेंट है, जी बाई के का दो एलिमेंट है, हम इक्वल ले लिए। ठीक है, अब एक रूल आप पढ़े होइएगा, रूल पढ़े होइएगा कि अगर कोई अगर सब ग्रुप है, कोई सब ग्रुप है H, उसका दो एलिमेंट का राइट कोसेट, दो एलिमेंट का राइट, दो अलग अलग एलिमेंट का अगर राइट कोसेट अगर इक्वल है, देखो H अगर सब नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच ए इक्वल टू एच बी हो, मतलब एच का यह राइट कोसेट है और एच का यह भी राइट कोसेट है, लेकिन दोनों अलग अलग एलिमेंट का राइट कोसेट है। तो जब दो अलग अलग एलिमेंट का राइट कोसेट होता है तो यह रिजल्ट आता है, हमको यह रिजल्ट देता है कि शुरू वाला जैसे उसे लिख लीजिए, दूसरे वाला के इन्वर्स कर लीजिए, यह बिलोंग्स करता है इसी एच में। तो उस हिसाब से आप बताइए, उस हिसाब से आप बताइए कि k इक्वल टू के बी है, k ए के साथ राइट कोसेट और के बी के साथ राइट कोसेट, यहाँ एच की जगह k है केवल, तो फर्स्ट वाला ए और दूसरे वाला इनवर्स भी के में बिलोंग्स करेगा। यही बात होना हो गया, थ्योरम है। अब देखो के क्या है, सिंस के जो है कर्नल एफ है, ये तो बात पता है। तो कर्नल अगर होगा, के क्या होगा बताओ, कर्नल होगा, तो इसका मतलब है कि अगर ए बी इनवर्स के में है, के मतलब कर्नल एफ में है, तो कोई भी एलिमेंट कर्नल एफ में तभी जाता है जब उसका फंक्शन का वैल्यू ई डैश आता है। फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, ई डैश आता है। जैसे कोई एलिमेंट कर्नल में है, कर्नल में कब आ जाएगा, जब उसके फंक्शन का वैल्यू ई डैश आ जाता है। ठीक है, अब यह दोनों में, यहाँ ए बी इनवर्स, दोनों में हम लोग एफ लगा सकते हैं, मतलब एक स्टेप हम इधर बढ़ा देते हैं। देखो एफ जो है किस में लगाएंगे बताओ, ए में, और एफ जो है बी में लगाएंगे और इक्वल टू ई डैश। क्यों क्यों ऐसा लगाएंगे बताओ, तो लिखेंगे यहां पर एफ क्या है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म आप लिख लेना, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। और एफ जब होमोमॉर्फिज्म होता है, एफ क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है, तो दोनों में हम एफ लगा सकते हैं। ठीक, अब एक चीज बताइए, यह जो इनवर्स है हम ऊपर भेज सकते हैं, एफ में ऊपर भेज सकते हैं। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। देखो यह जो इनवर्स है हम ऊपर भेज दिए। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, यह जो बी इनवर्स है हम इधर अगर भेज दें, तो यहां पर देखो एफ ए है, इधर क्या है, ई डैश है। इस एफ बी इनवर्स को जो हम उधर भेजेंगे, उधर तो इधर राइट में, तो उधर भी राइट में जाएगा, तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, सीधे एफ बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो एफ बी का इनवर्स है, उधर जाएगा, तो इधर अगर राइट में तो उधर भी राइट में गया, तो इनवर्स खत्म हो गया। और आपको ये भी पता है कि ई डैश में जब एफ बी से गुना कीजिएगा तो एफ बी ही रह जाएगा, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया। अब देखो एफ ए के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, देखो एफ ए के जगह फाइव के ए, एफ बी की जगह फाइव के बी, मतलब हम लेके चले के इक्वल टू के बी, या दोनों में लग गया फाइव, मतलब फाइव वेल डिफाइंड हो गया। बोलो यह बातें आपको समझ में आया, क्या बच्चों को यहां तक समझ में आया? हमको लगता है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि फाइव वेल डिफाइंड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो दो एलिमेंट हम जी बाई के का लेंगे और दोनों में अगर फाइव लग जाता है तो फाइव को हम वेल डिफाइंड बोल देते हैं। अब अगला जो टॉपिक है, मतलब इसी में दूसरा नंबर पॉइंट है, फाइव को 1-1 दिखाना। 1-1 कैसे दिखाएंगे, देखो 1-1 दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम ले लें यहाँ फाइव, जैसे
क्लास 12 में पढ़े होइएगा कि एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चले, अगर रिजल्ट आ जाता है दोनों का एफ खत्म होकर अगर ए इक्वल टू बी आ जाता है तो एफ को हम लोग 1 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 1 बोलते हैं। यह रिजल्ट आपको क्लास 12 में पढ़ना था कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब फंक्शन लेके चलिए दोनों का एफ खत्म हो जाएगा तो एफ 1 1 हो जाएगा। मतलब अगर हम ले लिए 5k इक्वल टू 5k बी, लास्ट में अगर हट जाए दोनों का 5 हट जाए तो 1 1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो आप वेल डिफाइंड दिखाए हैं उसका उल्टा इसमें आप क्या लेके चले हैं, k इक्वल टू के बी, तो दिखा दिए दोनों में 5 लग गया। हम इसमें लेके चले कि 5 लगल है तो 5 हट गया तो 1 1 हो गया। तो इसको समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि उल्टा लिख लीजिएगा, पहले यह स्टेप, उसके बाद यह स्टेप, उसके बाद यह स्टेप, यह स्टेप, यह स्टेप, यह स्टेप, यह स्टेप, यह उल्टा लिख लीजिएगा, पहुंच जाइएगा। तो वही चीज उल्टा ही लिखा हुआ है कि 5k इक्वल टू 5kb, तो 5k की जगह एफ ए, यहाँ 5kb की जगह एफ बी। अब देखो एफ ए और एफ बी क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पर एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो बताओ यहां से यह स्टेप लिखना चाहिए था, उसके बाद यह स्टेप लिखना चाहिए था, उसके बाद यह, तो डायरेक्ट क्या लिखा है, यह वाला स्टेप। देखो यह वाला स्टेप है, यह स्टेप, यह वाला स्टेप लिख दिया। यानी इस तरह से एफ बी का इनवर्स कहाँ, ई डैश में। अगर इस तरह से है, अगर इस तरह से देखो तो यह आ जाएगा, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा। ठीक बात है। तो यहां से एफ ए इक्वल टू एफ बी और यहाँ पर 5a इक्वल टू 5kb। आपको अच्छे तरीका से अगर समझने की जरूरत है तो आपको कुछ नहीं करना, यह लाइन आप समझे होइएगा, यहां से शुरू कीजिएगा, यह लिखिएगा लाइन, यह लिखिएगा, उसके बाद यह लिखिएगा, यह लिखिएगा, यह लिखिएगा, यह लिखिएगा, यह बस प्रूफ आ जाइए k इक्वल टू के बी और f क्या हो जाएगा, 1 1 मैपिंग हो जाएगा। बस आपको कोई समस्या नहीं होगा इसमें। तो 5 क्या हो गया, 1 1। अब आइए 5 को दिखाना है अंटो। अंटो क्या होता है यह समझिए। अंटो जो है हम किससे किस में निकाल रहे हैं, सो बताइए पहले आपको किससे किस में अंटो दिखा रहे हैं हम। तो 5 को अंटो दिखा रहे हैं और 5 जो है वह किससे किस में मैप कर रहा है बताओ। तो 5 जो है मैप कर रहा है, 5 जो है वो मैप कर रहा है जी बाई के से जी डैश में, और इसमें एलिमेंट है के ए, के बी, के सी, इसमें है एफ ए, एफ बी, एफ सी, यही सब है ना। और इससे इसमें 5 मैप कर रहा है। तो देखो यहां पर क्या दिखाना है, अगर 5 को अगर अंटो दिखाना है, 5 को क्या दिखाना है, अंटो किससे, जी डैश से जी बाई के में। तो आपको करना क्या है, जी डैश का कोई एक एलिमेंट लेना है, जी डैश का कोई एक एलिमेंट लेना है। वह एलिमेंट का अगर यह जो जी डैश का जो एलिमेंट आप लीजिएगा वह किसी न किसी एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। मतलब के ए का इमेज होता है एफ ए, तो एफ ए का प्री इमेज के ए। मतलब जी डैश में जी डैश का कोई एक एलिमेंट लेंगे, वह एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का प्री इमेज, सॉरी किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। मतलब जैसे हम एफ ए ले लिया, तो एफ ए जो क्या है, एफ ए इमेज है ना, किसका, के बाई के ए का इमेज है, और के ए क्या है, तो प्री इमेज है एफ ए का, नहीं। तो यानी जी डैश का कोई एक एलिमेंट लेंगे और वह एलिमेंट जी बाई के किसी न किसी एक एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए। मतलब दूसरा सेट में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो किसी न किसी का एलिमेंट ना हो, किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। मतलब फ्री नल्ला कोई नहीं बैठल रहना चाहिए, जितना भी एलिमेंट होगा वह सब किसी न किसी एक एलिमेंट, किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए, तब बोलते हैं अंटो है। ठीक है, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जी डैश का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो वो अंटो हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि वाई जो है वह जी डैश का एलिमेंट है, कोई भी ले लीजिए। वाई जो है वो किसका एलिमेंट है, मान लो इसी में रहता है वाई, जो किसका एलिमेंट है, जी डैश का। ठीक है, एफ जो है वो पहले से अंटो है, यहाँ 5 को अंटो दिखाना है, लेकिन एफ तो पहले से अंटो है ना, तो इसका मतलब है कि एक्स जो है होगा वह जी में होगा, सच डेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। इसका मतलब है कि अगर यह वाई है, यह क्या है, वाई है, तो इसका मतलब है कि जी में, यहां पर मान लो कोई जी होगा, जी सेट जो था उसमें कोई एक एलिमेंट एक्स निश्चित रूप से होगा, जो एक्स मैप एक्स टेंस कर रहा है वाई को। मतलब एक्स जो है, एक्स का जो इमेज होगा वो क्या होगा, वाई होगा।
क्योंकि एफ जो मैप करता है वो किससे कर रहा है, जी से जी डैश में ना कर रहा है। तो देखो हम लोग मान लेते हैं के एक्स जो है वह जी बाई के का एलिमेंट है। देखो के जी बाई के का एक एलिमेंट ले लेते हैं के एक्स, जैसे के बी के सी है, उसी तरह से मान लो के एक्स कोई एलिमेंट होगा जी बाई के का। तो फाइव में अगर के एक्स रखिएगा तो एफ में बदलिएगा तो के हट जाएगा, और इसी एफ एक्स को हम लोग क्या मान लिए हैं, वाई मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, वाई। इसका मतलब इस के एक्स जो हम लिए हैं, यह के एक्स क्या है, प्री इमेज है किसका, वाई का। किसका हो गया, प्री इमेज हो गया किसका, वाई का। इसका मतलब फाई क्या हो गया, अंटो हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, देखिए एक बार और समझने की हम कोशिश करते हैं। y कोई एलिमेंट ले लीजिए जी डैश का, ठीक है। y जो है वह किसका ले लिए, जी डैश का एलिमेंट है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर y का जी डैश का कोई एक एलिमेंट ले लिए y, ठीक है, ले लिए। पहले से पता है कि जी डैश का कोई एलिमेंट है y, ठीक। और इसमें कोई एलिमेंट है के एक्स, क्या है के एक्स। तो जी बाई के में एक एलिमेंट के एक्स हम लोग मान के चले थे, और हम यह दिखा दिए कि के एक्स जो है वह प्री इमेज है। किसका प्री इमेज है, तो वाई का। तो यानी एक एलिमेंट हम लेके चले जी डैश में वाई, और हम यह दिखा दिए कि वाई जो है वह इमेज है के एक्स का, या ऐसे पढ़ेंगे के एक्स जो है प्री इमेज है वाई का। मतलब यह क्या हो गया, अंटो हो गया। अंटो दिखाने का रूल यही है कि दूसरा सेट का कोई एक एलिमेंट ले लीजिए और दिखा दीजिए कि वह किसी न किसी का इमेज होगा, बस बात खत्म हो गया। तो वाई अगर जी डैश का एलिमेंट है तो यहां पर x जो होगा वह g का एलिमेंट, हालांकि यहां से इसका कोई काम है नहीं फिलहाल समझने के लिए, और यहां पर fx का वैल्यू y है। यह बात समझ गए। अब देखो हम यहां पर ले लेते हैं kx जो है वह एलिमेंट है g बाई k का, ठीक है। तो फाई kx का वैल्यू fx, f में बदलिएगा तो, और fx का वैल्यू क्या हो गया, fx का वैल्यू y है। इसका मतलब फाई में जब हम लोग kx रखे हैं तो रिजल्ट y आ रहा है। देखो फाई में अगर हम लोग kx रख रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, y, और y जो है वो किसका एलिमेंट है, जी डैश का। इसका मतलब कि kx मिल गया एक एलिमेंट जी बाई के का जो प्री इमेज है y का, तो फाई अंटो हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक आध बार और देख लीजिएगा अच्छे से, आपको निश्चित रूप से यह बातें समझ में आ जाएगा। और ऐसा तो अभी क्या है, अभी तो सेकेंड थर्ड पढ़ेंगे तो और उसमें भी यह सब रूल लागू होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब दिखाना है होमोमॉर्फिज्म, और ये तो आपको पहले से पता है कि हम दो एलिमेंट लेते हैं के और के बी, जो जी बाई के का एलिमेंट है ना। तो आप क्या करते हैं, फाई लगा देती है के इंटू के बी में, ठीक है। इसमें दो दो ब्रैकेट चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो के क्या है, राइट कोसेट है, के बी क्या है, राइट कोसेट है। तो फाई लिखेंगे, और दो राइट कोसेट का इंटू जब करेंगे ना तो वो भी राइट कोसेट आएगा। तो के एक के वो लिखेंगे और ए इंटू बी लिख लेंगे। दो को राइट कोसेट नहीं लिखते हैं। यहाँ के ए के साथ राइट कोसेट है, के बी के साथ है, तो हम ए को के लिखेंगे, दोनों का इंटू कर लेंगे, वो राइट कोसेट को डिनोट करेगा। फाई के ए बी में अगर हम एफ में बदलेंगे तो के गायब हो जाएगा, और एफ में दोनों में एफ लगा देंगे। क्यों, क्योंकि एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। एफ होमोमॉर्फिज्म है पहले से। आपको फाई को ना होमोमॉर्फिज्म दिखा रहे हैं, तो एफ तो होमोमॉर्फिज्म है, ये है, क्वेश्चन में ही बोल दिया। तो हम लोग एफ में अलग अलग, और एफ ए की जगह फाई के ए फिर लिख सकते हैं, एफ बी की जगह फिर फाई के ए। इसका मतलब हम लेके चले थे कि फाई के इक्वल टू फाई के ए इंटू के बी, या फाई दोनों में लग गया, और यही तो रूल होता है होमोमॉर्फिज्म दिखाने का, यानी एफ होमोमॉर्फिज्म हो गया। यानी हम लोग क्या दिखा दिए कि एफ सिंस फाई इज वेल डिफाइंड है, 1 है, अंटो है, होमोमॉर्फिज्म, ये चारों दिखा दिए। देयरफॉर फाई क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि जी डैश जो हो गया वह क्या हो गया, तो आइसोमॉर्फिज्म हो गया किसके, कोसेंट ग्रुप जी बाई के। बस यही चीज हो गया, और यही हो गया हमारा प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो यह बातें आपको अच्छे से समझने में आया होगा। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे, और यह चीजें आप रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम कोशिश किए कि आपको हम समझा दें। उम्मीद है कि आपको यह बातें समझ में आया होगा। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, तभी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। नहीं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे, अदरवाइज तो फिर जैसी आपकी इच्छा।
ठीक है बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।